वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डिजी बैंक के ऊपर एक ट्यूटोरियल लाने जा रहा हूँ। इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं डिजी बैंक के बारे में आपको पूरी डिटेल से बताऊँगा कि ये बैंक कहाँ का है, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं और आप डिजी बैंक के थ्रू कैसे पैसे कमा सकते हैं, वो रेफ़र एंड अर्न के थ्रू। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं डिजी बैंक के बारे में बता देना चाहता हूँ। ये एक सिंगापुर का बैंक है और इंडिया में अभी पिछले 2-3 सालों में आया है और इस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर हैं। और इस बैंक के मैं फ़ायदे की बात करूं तो आपको ये आपके पहले रुपये से 7% का इंटरेस्ट रेट देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके अकाउंट में 1 रुपये भी है तो उसके ऊपर भी आपको 7% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। दूसरी बात, आपको अगर आपके अकाउंट में 0 रुपये भी है तो उसके ऊपर आपको कोई चार्ज नहीं कटेगा। कई बार होता है कि बहुत सारे बैंक मिनिमम बैलेंस रखने के लिए बोलते हैं, जैसे 1000 है, 500 है, तो इसके अंदर आपको नो मिनिमम बैलेंस आप रख सकते हैं, मतलब कोई भी बैलेंस नहीं भी रखें तो आपको चार्ज नहीं कटेगा उसके ऊपर। तीसरा है कि आप अनलिमिटेड फ्री एटीएम विड्रॉल कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया किसी भी बैंक से, तो आपको चार्ज नहीं कटेगा इसके ऊपर। कितनी भी बार भी निकालिए अनलिमिटेड टाइम्स किसी भी दूसरे बैंक से भी। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे वाला डील है कि कई बार होता है कि दूसरे बैंक से 2-3 बार के बाद ट्रांजैक्शंस पे पैसे कटते हैं, तो इसमें वो चीज़ नहीं है। तीसरी बात करूं तो ये बहुत सेफेस्ट बैंक है, इसे एशिया का सेफेस्ट बैंक का भी अवार्ड मिला हुआ है। और भी 2 अवार्ड मिले हैं, जैसे एशियन बैंक ऑफ ईयर का अवार्ड और बेस्ट रिटेल बैंकिंग इन एशिया का अवार्ड। तो ये बहुत ही सेफेस्ट बैंक है और एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आपको सचिन तेंदुलकर एश्योर कर रहे हैं, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। और मैं अगर इसके फ़ायदे की बात करूं तो ये लिस्ट एंड ही नहीं होता है। तो इसके सबसे पहले फ़ायदे की बात करूं तो आपको मूवीज़ के ऊपर 30% का ऑफ़ मिलेगा जब आप न्यूली इसके ऊपर अकाउंट बनाइएगा। और एक और चीज़ है जो कि मैं बाद में बताऊंगा कि कैफ़े कॉफ़ी डे पर आपको एज अ लाइक अकाउंट बनाने के कारण आपको एक कैफ़े कॉफ़ी डे पर आपको कॉफ़ी का फ्री कूपन मिलेगा जो आप यूज़ कर सकते हैं। वो 120 रुपीज़ तक का कॉफ़ी आपको देंगे, एक कैपेचिनो आता है वो आप कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको ई कॉमर्स वेबसाइट पे या फिर कोई भी बाहर ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं तो 10% का कैशबैक आपको मिलता है, मूवीज़ पे, ट्रैवल पे, शॉपिंग पे, तो ये फ़ायदा भी मिल सकता है। तीसरा है क्लियर ट्रिप पे आपको 3800 का कैशबैक मिलता है, जैसे आप होटल्स बुक करते हैं, फ़्लाइट बुक करते हैं या फिर और सारी एक्टिविटीज़ बुक करते हैं तो। और अगला है ग्रॉसरीज़ पे भी मिलता है 15% का। तो ये लिस्ट आप देख रहे हैं, ये एंड बहुत सारी लिस्ट है, फ़ायदे इसके बहुत सारे हैं, तो आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। और एक और बात जो जिससे आप पैसे कमा सकते हैं वो है रेफ़र एंड अर्न, कि आप अगर रेफ़र कीजिएगा अपने किसी फ्रेंड को तो आपको इसके ऊपर 250 रुपीज़ का रेफ़र एंड अर्न अमाउंट मिलता है। तो मैं इसके बारे में पूरे डिटेल में आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको अगर रेफ़र एंड अर्न के थ्रू पैसे कमाने हैं इससे तो आप वो भी कर सकते हैं। और रेफ़र एंड अर्न के थ्रू पैसे तभी आप कमा सकते हैं जब आप एक लिंक के थ्रू इस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और आप रजिस्टर कीजिएगा। तो वो लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए मेरे इस वीडियो का। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक फ़ोन नंबर मिलेगा जिसके ऊपर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपना नंबर, या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप अपना नंबर कमेंट कर दीजिए। आप कमेंट करने के 5 मिनट के अंदर आपको एक लिंक मिल जाएगा और आपको उस लिंक के थ्रू डाउनलोड करना है। अगर आप उस लिंक के थ्रू डाउनलोड करते हैं तो आप भी रेफ़र एंड अर्न के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आपको भी 250 रुपीज़ मिलेगा जब आप रेफ़र कीजिएगा। मैं बता दूं कि रेफ़र एंड अर्न के थ्रू आपको 250 रुपीज़ तभी मिलेगा जब आप लिंक के थ्रू डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि लिंक के थ्रू डाउनलोड करने पर आप एलिजिबल हो जाते हैं 250 रेफ़र एंड अर्न के लिए। तो मैं इस वीडियो को शुरुआत करता हूं और इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कैसे आप कर सकते हैं रेफ़र एंड अर्न। और अगला फ़ायदा है कि आप फ़्लाइट पे आपको 1500 का ऑफ़ मिल जाएगा और जबोंग के ऊपर भी 25% ऑफ़ मिल रहा है बहुत सारे प्रोडक्ट पे जो कि 1000 के ऊपर के हैं, तो ये भी फ़ायदा आपको मिल रहा है इसके ऊपर। और डोमिनोज़ के ऊपर भी मिल रहा है ऑफ़ और बिग बास्केट के ऊपर भी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला था कि आपको अपना मोबाइल नंबर कमेंट करना है,
जैसे ही आप कमेंट कीजिएगा ऐसा आपको एक मैसेज मिल जाएगा जिसके अंदर आपको लिखा हुआ होगा यू हैव रिसीव्ड 1 रुपी फ्रॉम माई नेम, मेरा नाम आएगा सुमन कुमार। अभी ये दूसरे का नाम लिखा हुआ है क्योंकि उन्होंने मुझे रेफ़र किया था, राकेश रंजन रॉय। तो इसके बाद मैं आपको रेफ़र करूँगा और मैं आपको एक ये लिंक सेंड करूँगा। तो इसके लिए आपको अपना मोबाइल नंबर कमेंट में लिखना है या फिर मुझे व्हाट्सएप करना है, जो कि लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मेरा मोबाइल नंबर। आप उसके ऊपर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। तो ये मैसेज आपको जब मिलेगा उसके बाद ही आप ऐप डाउनलोड कीजिए, तभी आप आगे भी रेफ़र एंड अर्न के थ्रू पैसे कमा सकते हैं। तो लिंक से डाउनलोड करना मत भूलिएगा। तो जैसे ही आपके पास लिंक आ गया, लिंक पे आप क्लिक कर दीजिए और आपको किसी एक ब्राउज़र से आपको इस लिंक को खोलना है। जैसे क्रोम से मैं खोल रहा हूँ। खोलने के बाद आपको ये लिंक खुल जाएगा और ऐसा एक वेबसाइट मिलेगा dbs.com। इस वेबसाइट के अंदर नीचे जाइएगा तो आपको गूगल प्ले से डाउनलोड करने के लिए बोलेगा। आप इस गूगल प्ले पे क्लिक कर दीजिए, ये आपको प्ले स्टोर पर ले जाएगा। प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ये 20 MB का ऐप है। डाउनलोड करने के बाद आपको इसको ओपन करना है। तो 20 MB का है, तुरंत आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो मेरा देखिए ये ओपन अब मुझे करना है, मेरा डाउनलोड हो गया है। जैसे ही आप ओपन कीजिएगा आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। और आपको बता दूं, मैं इस बैंक में अकाउंट खोलने के लिए आपको 2 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, एक पैन कार्ड और एक आधार कार्ड। तो कोई भी बैंक है वो हर एक बैंक आपसे ये दो डॉक्यूमेंट्स तो हमेशा मांगता ही है। तो आपके पास ये 2 डॉक्यूमेंट्स एसेंशियली होने चाहिए, पैन कार्ड और आधार कार्ड। तो आप इसको रख लीजिए क्योंकि आपको इस के अंदर ज़रूरत होगा। अगर आपको डिजी बैंक बनाना है, अगर आपके पास पैन कार्ड या आधार कार्ड नहीं है तो आप इसके लिए बनवा सकते हैं क्योंकि ये एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है। और अगर आपको डिजी बैंक के बेनिफिट्स अगर फ़ायदा उठाना है तो आप बनवा लीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो। उसके बाद आपको ओपन ई वॉलेट पे क्लिक करना है। तो इसके अंदर क्या है कि इसका 2 अकाउंट है। एक मतलब ओपन ई वॉलेट का मतलब हुआ कि आपका सबसे पहले ई वॉलेट खुलेगा, जैसे पेटीएम वॉलेट है, जैसे मोबीक्विक वॉलेट है, वैसे ही इसका भी ई वॉलेट है। तो सबसे पहले आपका अकाउंट बनता है ई वॉलेट। ई वॉलेट अकाउंट बनने के बाद आप सेविंग्स अकाउंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ई वॉलेट पे क्लिक कर दीजिए। ई वॉलेट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये आइकन आएगा ऐसा पेज का, जिस पे लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आपके डिटेल्स भरने के लिए बोलेगा, नाम, डेट ऑफ बर्थ और प्रमोशनल कोड आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, प्रमोशनल कोड डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो नाम और डेट ऑफ बर्थ जैसे ही आप डालिएगा, कई बार क्या होता है कि नाम और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद नीचे देख रहे हैं नेक्स्ट का ऑप्शन है, वो आपको विजिबल नहीं होता है। तो जैसे डेट ऑफ बर्थ डाल दिए उसके बाद वापस से नेम वाले ब्लैंक में फिर से आप क्लिक कीजिए, फिर आप देखिएगा कि वापस आपका नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट ब्लू हो जाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है नेक्स्ट के ऊपर। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा ये पेज आएगा आपका, जिसके अंदर मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और फिर से ईमेल एड्रेस लिखना है। आप इस दोनों को लिख दीजिए, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस को, और आगे बढ़ जाइए। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर आपने डाला है उसके ऊपर OTP जाएगा, इसको आप वेरीफाई कर दीजिए। मैं इसको जल्दी स्किप कर रहा हूँ आगे। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड लिखने के लिए बोलेगा। तो आप इसको आप अपनी सहूलियत के अनुसार बिल्कुल बहुत सिक्योर यूज़र नेम और पासवर्ड रख लीजिए, क्योंकि हर बार जब भी आप इस ऐप को खोलिएगा तो आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड ज़रूर पूछेगा। तो सबसे सिक्योर चीज़ वहीं आपको ध्यान में रख के बनाना है। और इसके अंदर लिखा हुआ है लेटर और नंबर्स दोनों यूज़ कर सकते हैं, या फिर लेटर या फिर नंबर्स। तो आप कुछ भी किसी भी कॉम्बिनेशन में यूज़ कीजिए और मिनिमम 6 कैरेक्टर होना चाहिए। और नीचे आप ओपन डिजी बैंक ई वॉलेट पे क्लिक करना है आपको, सब कुछ भरने के बाद नीचे आप देख सकते हैं। इस पर क्लिक करिएगा तो आपका ई वॉलेट बन चुका है अभी तक। तो नीचे आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस डिजी बैंक, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो आपका जो पूरा ई वॉलेट है वो आपको दिखा देगा डिजी बैंक का। तो क्लिक करिए, इसके ऊपर क्लिक करते ही ये आपके इस डिवाइस को रजिस्टर कर रहा है। जिस डिवाइस में आप बना रहे हैं उस डिवाइस में आपको रजिस्टर कर रहा है। तो इस बैंक का सिक्योरिटी बहुत हाई है, मैं इसके लिए आपको बिल्कुल अश्योर कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपके डिवाइस को रजिस्टर करता है और आपका हर बार अब इसी के अंदर अकाउंट खुलेगा। अगर आप दूसरे किसी मोबाइल में अकाउंट खोलने की कोशिश कीजिएगा तो फिर से आपसे OTP पूछेगा कि आपके मोबाइल पर एक OTP गया है, आपको बताना पड़ेगा, और फिर उसके बाद वो डिवाइस रजिस्टर हो जाएगा। तो ज़्यादा
आपको अपने ही मोबाइल पे खोलना चाहिए इस बैंक को, ताकि ये आपका डिवाइस रजिस्टर करता है और बहुत सिक्योर है इसके थ्रू। तो देखिए मेरा डिवाइस रजिस्टर हो गया है, ऐसे ही आपका भी डिवाइस रजिस्टर हो जाएगा। डिवाइस रजिस्टर होने के बाद आपको गॉट इट पे क्लिक करना है। ये एक सिक्योरिटी मैसेज है, तो आपको गॉट इट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक कीजिएगा एक्सेप्ट पे क्लिक करना है और इसके बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। तो जैसे देख सकते हैं मेरा अकाउंट बन चुका है। अभी तक मैंने सेविंग्स अकाउंट नहीं बनाया है, मैंने सिर्फ अभी तक ई वॉलेट बनाया है। और ई वॉलेट नॉर्मल वॉलेट के जैसा होता है, जैसा पेटीएम देखे हैं या फिर मोबीक्विक या फिर और भी बहुत सारे वॉलेट हैं। तो अभी तक आपका इतना ही बना है, अभी आप बैंक में एंटर नहीं हुए हैं। तो अगर आपके पास जैसे पैन कार्ड नहीं है या कुछ नहीं है तो अभी आप इस जगह तक आके रुक सकते हैं। जैसे ही आपके पास पैन कार्ड या आधार कार्ड आ गया है तो आप ओपन डिजी सेविंग्स अकाउंट पे क्लिक कर सकते हैं। ओपन डिजी सेविंग्स, उस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके पास ऐसा आएगा लेट्स डू दिस। तो लेट्स डू दिस पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आपसे आधार कार्ड का नंबर मांगेगा। आधार कार्ड का नंबर आपको डाल देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पेज पे आपको पैन कार्ड पूछेगा। सबसे पहले आधार कार्ड पर जैसे ही आप क्लिक किए आपसे एग्री के लिए पूछा। ये आपको बोल रहा है कि ये आपके जो इन्फॉर्मेशन है आधार कार्ड का इन्फॉर्मेशन, ये सिर्फ ये बैंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करेगा, तो आप इसको एग्री कर दीजिए। एग्री पे क्लिक करते ही आपसे पैन कार्ड का इन्फॉर्मेशन पूछा, तो पैन कार्ड आप डाल दीजिए। अगर इंडिया के हैं तो आप इंडिया का ही पैन कार्ड आपको डालना पड़ेगा, यूएस सिटीजन्स के लिए ये नहीं है। तो जैसे ही आप डालिएगा उसके बाद आपसे आपका ऑक्यूपेशन पूछ रहा है। अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट डाल दीजिए, प्रोफेशनल्स हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, वो अपने अनुसार आप डाल दीजिए। अगला आएगा कि आप किस इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, ये अपने अनुसार आप डाल दीजिए क्या करना है। अगला है कौन सा इंडस्ट्री है, वो उस इंडस्ट्री का टाइप बता दीजिए। और आपकी सैलरी जो है वो कैसे आती है, आपकी जो इनकम है। तो बहुतों की सैलरी के थ्रू आएगी, बहुतों का अदर्स होगा या फिर सेविंग्स होगा, कोई भी अपने अनुसार आपका जो है सेविंग्स उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। अगला है कि आपका जो सैलरी का है एनुअल रेंज वो क्या है, तो आप अपने अनुसार डाल दीजिए आपका सैलरी क्या है। अगला है फाइनेंशियल एसेट्स, तो ये 7.5 करोड़ से कम का ही है, क्योंकि ये इंडस्ट्री के लिए हो जाता है। अगर आपका 7.5 करोड़ से ऊपर इंडस्ट्रीज़ का होता है वो भी डीजी बैंक में अकाउंट खुला सकते हैं, तो आपका 7.5 करोड़ से कम का ही होगा, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपसे लास्ट कुछ क्वेश्चंस की केवाईसी फॉर्म की तरह आ रहा है, जैसे जिसमें मदर का नेम, फादर का नेम और आपका मैरिटल स्टेटस वो आपको डालना है। इसको डाल के नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। ऑलमोस्ट आपका बन चुका है अकाउंट। यहाँ पे जो नो थैंक्स है उस पर क्लिक कर दीजिए। ये आपसे पूछ रहा है कि नॉमिनी का नाम आपको डालना है या नहीं, तो इसको आप बाद में भी डाल सकते हैं। तो अभी आप नो थैंक्स पे भी क्लिक कर सकते हैं या फिर जो नॉमिनी है उसको आप ऐड कर सकते हैं अपने बैंक में। मैंने नो थैंक्स पे क्लिक किया। अब ये पेज आ गया है। ये जो पेज है इसमें आपको बोल रहा है कि जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है अब आपके बैंक अकाउंट का, वो आप 2 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला प्रोसेस है कि आप इनके पार्टनर्स के स्टोर पे जा सकते हैं या फिर एक एजेंट डीजी बैंक का वो आपके घर पे आ जाएगा। तो पार्टनर स्टोर का क्या है कि जो भी सीसीडी आउटलेट है, कैफ़े कॉफ़ी डे आउटलेट, वो इनके पार्टनर्स हैं। तो जिन जिन सिटीज़ में कैफ़े कॉफ़ी डे है आप उनके आउटलेट पर जा सकते हैं और वेरिफिकेशन प्रोसेस करा सकते हैं। और वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या है कि वो आपका फिंगरप्रिंट वेरीफाई करते हैं, जो आधार कार्ड में है और जो आप वहाँ खुद वेरीफाई कीजिएगा उस दोनों को मिलाता है और आपका अप्रूव कर देता है अकाउंट। तो ये बहुत ही एसेंशियल प्रोसेस है। सबसे पहले आपको ये करना ही पड़ेगा सारी बेनिफिट्स लेने के लिए, तो ये आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। तो आप अपनी सहूलियत के अनुसार या तो पार्टनर के स्टोर पे जा सकते हैं या फिर एजेंट को आप बुला सकते हैं। एजेंट यूजुअली 4 दिन का समय लेता है और कैफ़े कॉफ़ी डे पर जाके आप डायरेक्ट ले सकते हैं, वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और जैसे ही वेरिफिकेशन कीजिएगा इसके अंदर आपको कॉफ़ी का भी एक कूपन मिल जाएगा, जो मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर आपको फ्री कॉफ़ी का कूपन मिलता है। तो आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे कॉफ़ी का कोड आपको मिलेगा। जैसे ही आप वेरीफाई कीजिएगा वैसे ही आपको ऊपर में लिखा हुआ आ रहा है आस्क योर वर्चुअल असिस्टेंट। ये आपके हर एक पेज पे लिखा हुआ रहेगा। इस पे आपको सिर्फ फीडबैक लिखना है, FEEDBACK। फीडबैक पे लिख के आपको एंटर कर देना है और नीचे आपके पास आएगा कि प्लीज़ चैट विद लाइव एजेंट। तो आपको एक एजेंट आ जाएगा जिसके थ्रू आपको चैट करना है और उससे आप कॉफ़ी मांग सकते हैं, कॉफ़ी का कोड।
बोलिएगा कि तो मैंने ये बैंक अकाउंट बना लिया है और एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया है, तो इस मुझे अभी तक कोड नहीं मिला है, तो आपको वो कोड सेंड कर देगा कॉफ़ी का, और आप उस कॉफ़ी के कोड से फ्री कॉफ़ी अवेल कर सकते हैं कैफ़े कॉफ़ी डे पर। तो ये भी एक बेनिफिट है। या फिर अगर आपको ये ज़्यादा लग रहा है कैफ़े कॉफ़ी डे कौन जाएगा, तो आप इसके एजेंट को भी घर पे बुला सकते हैं। तो मैं बताता हूँ उसको कैसे करना है। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसके अंदर आप कौन कौन से पार्टनर्स हैं, कौन से सिटीज़ में हैं। तो वो सिटीज़ का मैं बता देता हूँ कि किस किस सिटीज़ में इनके पार्टनर्स है, कहाँ पर कैफ़े कॉफ़ी डे है और कहाँ पर इनके एजेंट्स आपके पास आ सकते हैं। तो ये आपको कंप्लीट लिस्ट दिख रहा है, अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, इन सब सिटीज़ का। और ये जो है लिस्ट, इसका लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ, अगर आपको देखना है उन सिटीज़ के नाम कि कहाँ पर है ये। तो ऊपर में आपको 3 आइकन दिख रहा है, जिसमें एजेंट का आइकन दिख रहा होगा, कैफ़े कॉफ़ी डे का आइकन दिख रहा है और डीबीएस बैंक का आइकन दिख रहा है। तो इस तीनों का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है हर एक सिटीज़ के सामने। तो आप समझ सकते हैं कि अहमदाबाद के अंदर सिर्फ एजेंट आ सकते हैं, बेंगलोर में आप कैफ़े कॉफ़ी डे भी जा सकते हैं और आपके घर पे एजेंट भी आ सकता है। तो ऐसे ही सारी कंप्लीट सिटीज़ का नाम मैं यहाँ पर अभी वीडियो में भी डाल दिया हूँ, और अगर आपको देखना है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हूँ, आप उसको भी चेक कर लीजिए। तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ बैंक है, और आप इसके थ्रू अपने सिटीज़ के बारे में भी इंक्वायर कर सकते हैं कि आप वहाँ कर सकते हैं या नहीं। तो आप अपने सिटीज़ के अनुसार आप देख लीजिए कि आप कर सकते हैं, तभी आप यहाँ से ये सारे वीडियोज़ को फॉलो करिएगा। अगला जैसे ही आप लेट्स गो पे आप क्लिक कीजिएगा, वैसे ही आपका ये पेज खुल जाएगा, प्लीज़ शेयर योर रेफरेंस नंबर। तो ये जो रेफरेंस नंबर है, यही रेफरेंस नंबर इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आपके घर पे एजेंट आता है या फिर अगर आप कैफ़े कॉफ़ी डे जाते हैं, तो आपको यही रेफरेंस नंबर दिखाना पड़ता है, और इसी रेफरेंस नंबर के थ्रू आपका वो वेरिफिकेशन करता है फिंगरप्रिंट। तो अभी मैंने आपको बताया कि आप कैफ़े कॉफ़ी डे जाके करवा सकते हैं, या फिर अगर आपके घर पे एजेंट आ रहा है तो आपको एजेंट को बुलाना कैसे है। तो फाइंड एन एजेंट नियर यू पे क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा, आपके सिटीज़ का नाम पूछेगा, आपके सिटी में आप कहाँ रह रहे हैं उसका पिन कोड पूछेगा, आप दोनों डाल दीजिए, नेम और पिन कोड, और ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको दिखा हुआ आ रहा है कि वी विल कॉल यू एट दिस नंबर विदिन नेक्स्ट 48 आवर्स। तो आपने जो नंबर स्टार्टिंग में दे रखा था उसके ऊपर आपको कॉल आ जाएगा, और वहाँ आपसे पूछ लेगा कि आपको किस एड्रेस पे आना है। तो आप उस एड्रेस पे आपको उस एजेंट को बुला सकते हैं। तो देख लीजिए कि मेरा अकाउंट बन चुका है, और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो गया है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपकी क्लैरिफिकेशंस अगले वीडियो में मैं बहुत सारी सॉल्व कर सकूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, और मैं आपकी अच्छे तरीके से हेल्प कर सकूँगा। तो अभी तक आपका सेविंग्स अकाउंट बन गया है, सिर्फ वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। जब तक आप वेरीफाई नहीं कीजिएगा तब तक आप आगे कोई भी ऑफ़र का अवेल नहीं कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था 30% ऑफ, और भी स्टार्टिंग में सारे ऑफर्स। तो आपको ये फिंगरप्रिंट वेरीफाई करना ही पड़ेगा, जो कि कंप्लीट वेरिफिकेशन दिखा रहा है और आपका रेफरेंस नंबर मिला हुआ है, और वेरिफिकेशन के बाद ही आपको वो कोड भी आएगा कैफ़े कॉफ़ी डे का। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट में अभी 1 रुपी है, वो 1 रुपी वही है जो मैंने आपको सेंड किया था लिंक के थ्रू। तो लिंक के थ्रू बहुत ज़रूरी है कि आपको लिंक के थ्रू ही डाउनलोड करना है। और वो लिंक आपको कैसे मिलेगा, तो आपको अपना मोबाइल नंबर, मैंने बता दिया है कि लिंक डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर आप भेज सकते हैं, या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको 5 मिनट के अंदर वो लिंक मिल जाएगा। और इन केस अगर आपको 5 मिनट में नहीं मिल पा रहा है तो आप वेट कीजिए, उस लिंक का मैं आपको सेंड कर दूंगा, और आप उसके बाद ही डाउनलोड कीजिए। उसके बाद ही आप रेफ़र एंड अर्न भी कर सकते हैं 250 रुपीज़ का, वरना आप एलिजिबल नहीं होंगे अगर आप लिंक से नहीं कीजिएगा तो। और आपको मैं दिखा देता हूँ कि आपका अभी वर्चुअल वीज़ा कार्ड भी आपको मिल गया होगा इसके ऊपर, जो कि मेरा आपको दिखा रहा होगा अभी वीज़ा कार्ड ऊपर में वैलिडिटी डेट, तब तक आप कर सकते हैं। और जैसे ही आप वेरिफिकेशन कर लीजिएगा, आप फिर अपना डेबिट कार्ड के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, एटीएम डेबिट कार्ड। तो वो वेरिफिकेशन के बाद होता है, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आप कैसे डेबिट कार्ड मंगवा सकते हैं घर पे, उसके बारे में भी होगा। वो मैं 1-2 दिन के अंदर आपको अपलोड कर दूंगा, वो आपको इस वीडियो के लास्ट में भी आपको मिल जाएगा लिंक, वो मैं 2-3 दिन के अंदर आपको अगला वीडियो कर दूंगा।
तो तब तक के लिए इतना ही इस वीडियो के अंदर। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। और इस वीडियो को अगर आप अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। और प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।